प्रिय छात्रों, आप सभी बोलते रहते हैं कमेंट में कि सर ओटी टाइप के प्रश्न बता दीजिए। तो अपने चैनल पर बच्चों ओटी टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं। आप जैसे ही कमेंट करते हैं हम आपको उनकी लिंक दे देते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट देखो, आपको सभी ओटी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ओटी टाइप के प्रश्न आप कितने भी देख लो, 1000, 2000, 5000, उनसे आंसर नहीं बनते हैं। यदि आपने टॉपिक नहीं समझा है तो आंसर नहीं बनते हैं। तो आपको टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय छात्रों, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, तो उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा 11th और 12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसी मेंबरशिप से पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपका नुकसान कहीं भी नहीं है। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। आपको 11th और 12th की संपूर्ण बायोलॉजी के नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप टॉप कर सकते हैं, टॉपर भी बन जाएंगे। उसके अलावा आपके इस एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो यही है, तो आप मेंबरशिप ज़रूर लें। माने आप जब हमारा चैनल देख रहे होते हैं तो सामने सब्सक्राइब का बटन है। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे ही वो सब्सक्राइब करेंगे ज्वाइन लिख करके आ जाएगा, ज्वाइन करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके सामने ज्वाइन लिख कर ही आ रहा है, तो उनको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और वो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्रों, अपना जो मुँह है, तो हम आज मुँह में जो आपकी जो जीभ है जो लपलपाती रहती है कुछ ना कुछ खाने के लिए, उस खाने को कैसे पचाया जाए तो उसके बारे में सारी जानकारी समझेंगे। और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में दे देंगे। तो देखिए, आपका जो मुँह है मेरे बच्चों, मुंह में मेरे बच्चों आपके 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत। अब किसी किसी के 32 दांत नहीं है, 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। इनका जो दंत सूत्र है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि दंत सूत्र क्या है। याद करना है 21-23 आपको दंत सूत्र याद करना है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, भूल जाते हैं। टेंशन नहीं लेना, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। बच्चों, मुंह से अपन क्या करते हैं? मुंह से बातें तो ही करते हैं, बातें करते हैं। तो बातें से आप 32 याद नहीं रख सकते, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप कि 32 दांत होते हैं अपने मुंह में। अब अपने जो दांत है मेरे बच्चों, अपने दांत हैं वो हेटेरोडोंट हैं। माने कोई नुकीले दांत हैं, कोई किसी प्रकार के दांत हैं, किसी किसी में तो एक जैसे दांत होते हैं। ऐसे जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनके एक जैसे दांत होते हैं। तो अपने जो दांत हैं मेरे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं अपने अपने अंदर कैसे होते हैं? एक तो होते हैं थीकोडेंट, ठीक है, और हेटेरोडेंट, ठीक है, याद रखना, थीकोडेंट और हेटेरोडेंट, ठीक है। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें। तो आपने सीख लिया, यहाँ पर दंत सूत्र सीख लिया है और 32 दांत सीख लिए। दांतों का काम क्या है? भोजन को चबाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जब चबाते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो बच्चों, आप जितनी बार भोजन चबाओगे, पेट जो पाचन क्रिया कर रहा है, आंतें जो पाचन क्रिया कर रही हैं, उनका काम उतना ही आसान हो जाएगा। यदि आप सीधा ही भोजन लेकर लेते हो तो फिर आपका जो पेट है, आपका जो आमाशय है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भोजन पचाने के लिए। तो भगवान ने 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि कम से कम भोजन को आप 32 बार जरूर चबाएं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपके जो दांत होते हैं, अगर दांत की हम संरचना देखें तो किसी भी प्रकार से संरचना आपकी हो सकती है। दांत की संरचना, तो दांत का जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर।
शिखर माने चोटी। तो दांत का जो शिखर है मेरे बच्चों, ये क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। ये डेंटाइन कहलाता है मेरे बच्चों। क्या कहलाता है? डेंटाइन। दांत का जो शिखर है डेंटाइन कहलाता है। डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है। अब दांत के ऊपर जो बाहरी आवरण होता है जिससे आपका दांत जो चमकीला दिखाई देता है, वो किसका बना होता है? तो आपका दांत जो चमकीला दिखाई देता है मेरे बच्चों, इस पर इनेमल की परत होती है। और आपके शरीर की सबसे कठोर जो चीज़ है, आपके शरीर की सबसे जो कठोर चीज़ है, ठीक है, वो यही है। सबसे कठोर कैसा होता है? सबसे कठोर आपका शरीर में यही होता है। अब आपका जो दांत है मेरे बच्चों किन किन रचनाओं से बना होता है, या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इनेमल किससे बना होता है? तो आपका जो इनेमल है मेरे बच्चों कैल्शियम और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। आप सभी जानते हैं जो कैल्शियम है दूध में होता है, फूल गोभी में होता है, और कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो दांत भी जो है आपकी एक हड्डी जैसी संरचना है। तो पेपर में प्रश्न बनता है दांत किसके बने होते हैं, पेपर में प्रश्न बनता है कि हड्डियां किसकी बनी होती हैं। तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि कैल्शियम और फ्लोरीन से। ठीक है, और अगर वो इसका सूत्र पूछें कैल्शियम फॉस्फेट का, तो CA3PO4 ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। करना हो याद तो ये याद कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे बच्चों एक किसी किसी में दांत जो है एक समान होते हैं, तो समान दांतों को क्या कहते हैं? अपन होमोडोंट कहते हैं। होमोडेंट। आप यहां पर एक चीज याद कर लो, होमो माने मेरे बच्चों समान होता है। कभी आपको होमो शब्द मिल जाए तो होमो माने समान आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपको ये बेहतरीन ट्रिक्स बताई है कि होमो माने समान होता है। ठीक है, तो ये दांतों का काम हो गया, आपका दांतों का काम हो गया। और ठीक है, अब देखो और विस्तार से बहुत बता सकते हैं, लेकिन जब पेपर में इतने से ही काम चल जाएगा तो पेपर में और समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो आपके दांत है मेरे बच्चों 16 ऊपर होते हैं और 16 दांत आपके नीचे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब किसी किसी के 32 दांत नहीं है मेरे बच्चों, कम दांत हैं, तो उसकी अकलदाड़ जो होती है, पीछे अकलदाड़ होती है, तो आप गिन के बताना क्या आपके 32 दांत हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी किसी के ज़िंदगी भर भी अकलदाड़ नहीं आती है। कभी कभी किसी के अकलदाड़ है जो नहीं आती है, अकलदाड़ जो है नहीं आती है, जिसे बिस्मड टीथ कहते हैं। अकलदाड़ किसी किसी के नहीं आती है, इसलिए वो 32 दांत से कम दांत होते हैं। अब बच्चों आप भोजन को मुंह में लेते हो। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता है, किसी के व्यक्ति के पेट साफ नहीं होता है, तो पेट में बच्चों क्या लग जाता है? जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। ठीक है, तो भोजन किसी का जल्दी पच जाता है, किसी व्यक्ति का देर में पचता है, किसी का पेट जिंदगी और ख़राब रहता है। तो क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो ये है कि भोजन को वो अच्छे से नहीं चबा रहा है। अच्छे से चबाने के बाद भी यदि उसका भोजन जो है बच्चों नहीं पच रहा है, तो उसका जो भी कारण है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरे बच्चों अब हम आपको बताने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो बच्चों जो एंजाइम होते हैं, बच्चों इनको उत्प्रेरक भी कहते हैं। उत्प्रेरक, एंजाइम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट। और जितने भी एंजाइम हैं, सभी एंजाइम मेरे बच्चों क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कैसे याद रखोगे? एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? उत्प्रेरक होते हैं। तो प्रेरक से अपन याद रख सकते हैं कि सभी एंजाइम बच्चों प्रोटीन भी होते हैं। ठीक, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं मेरे बच्चों? सभी एंजाइम बच्चों प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो समझ में नहीं आती कि अपन भोजन में क्या क्या खाते हैं, तो क्या क्या अपन को एक्स्ट्रा खाना चाहिए, जैसे सलाद वगैरह है वो खाना चाहिए। ठीक है,
तो अपने भोजन में मेरे बच्चों अपन ने जैसे दालें खाई, अपन ने दालें खाई, अपन ने ऐसे की प्रोटीन खाई। अब दालों को पचाने के लिए मेरे बच्चों आपके शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन जो एंजाइम है मेरे बच्चों, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, क्या समझा आपने कि जो पेप्सिन एंजाइम है मेरे बच्चों, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और सभी एंजाइम जो है मेरे बच्चों अच्छे से वर्क करते हैं जब तापक्रम आपके शरीर का 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो सभी एंजाइम जो है आपके अच्छे से वर्क करते हैं यदि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम आपका है। अब मेरे बच्चों एक दूसरा एंजाइम है आपके शरीर में जो बनता है, एक एंजाइम है आपके शरीर में जो कि काफ़ी फेमस है, लाइपेज एंजाइम। जो लाइपेज एंजाइम मेरे बच्चों क्या करता है, तो लाइपेज एंजाइम मेरे बच्चों जो वसा है, आप तेल खाते हो, घी खाते हो, वो वसा होती है, तो लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी कहते हैं कभी कभी। तो लाइपेज एंजाइम जो है मेरे बच्चों, आप देखो आप भोजन में खाते क्या क्या हो, वो सब बात कर रहे हैं अपन। दाल खाई, सब्जी दाल हो गई, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करेगा। आपने रोटी चपर के खाई, ठीक है, तो उसमें घी लगा ली होती हो, तो उसमें बसा घी तेल बसा होती है, तो लाइपेज एंजाइम इस पर काम करेगा। लाइपेज एंजाइम बसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब जो लाइपेज एंजाइम है मेरे बच्चों कहाँ से निकलता है, ये पेपर पे पूछ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से माने पैनक्रियाज से, अग्नाशय माने पैनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम ये आपका निकलता है। हाँ, अभी और बन जाएगा आपका। और मेरे बच्चों यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ इसको साफ नहीं कर रहे, अब यहाँ बन जाएगा आपका। अब बच्चों आपकी जो लार है, बच्चों लार बहुत ज़रूरी है। भोजन को जो दांत चबा करके तोड़ देते हैं भोजन को, तो लार में मिश्रित करना चाहिए। लार में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो लार में मेरे बच्चों दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो देख लेते हैं। एक लार में होता है लाइसोजाइम। तो जब कभी किसी में जाइम लिखा हो तो वो एंजाइम की बात हो रही है। तो लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। दूसरा एक एंजाइम होता है टाइलिन। हाँ, दिख रहा है। तो लार में दो एंजाइम होते हैं मेरे बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम होता है और लार में टाइलिन एंजाइम होता है। अब जो टाइलिन एंजाइम है करता क्या है, टाइलिन एंजाइम में क्या करता है, तो टाइलिन एंजाइम मेरे बच्चों स्टार्च को ये माल्टोस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है मेरे बच्चों, टाइलिन एंजाइम, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है मेरे बच्चों, कई पेपरों में जो कठिन कठिन पेपर आ जाते हैं, तो ये किसी किताब में नहीं रहता है। टाइलिन एंजाइम के एक दूसरा नाम और है, टाइलिन एंजाइम को अपन एमाइलेज भी कहते हैं। अब यहाँ नहीं बन रहा है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। तो टाइलिन एंजाइम को हम एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन एंजाइम को हम कभी कभी एमाइलेज के नाम से भी पुकारते हैं। तो देखिए इतनी सारी जानकारी मेरे बच्चों आपको कितने बेहतरीन तरीके से हमें बताते रहते हैं। ठीक है, अब जो स्टार्च है मेरे बच्चों, स्टार्च क्या है, रोटी होती है रोटी, तो वही तो स्टार्च है। चावल क्या है, स्टार्च है। तो कभी कभी स्टार्च की जगह मेरे बच्चों को कार्बोहाइड्रेट भी लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को मेरे बच्चों माल्टोस में बदला जाता है। स्टार्च को माल्टोस में बदला जाता है, किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। देखिए इतनी बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं। अब इनके पीएच के बारे में प्रश्न आता है, तो एक अलग से वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जितने भी पदार्थ हैं उनकी हम पीएच बता देंगे कि किसके पीएच मेरे बच्चों कितने होती है। अब जो टाइलिन है,
टालिन की पीएच कितनी होती है? इसकी पीएच होती है 6.7 के लगभग पीएच होती है। आप जब कभी पेपर में देखेंगे तो इसके लमसम वैल्यू दिख लेना, तो आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। ठीक है। और मेरे बच्चों जो प्रोटीन है, जो पेप्सिन है, पेप्सिन सही से काम कब करता है? जब आपके शरीर में HCl निकल रहा हो पेट से। आपका जो उदर है, पेट है, जो आमाशय है, उससे HCl निकलता है, तो ये पेप्सिन को सक्रिय कर देता है और कहता है पेप्सिन भाई साहब वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दो। ये ऐसा क्यों होता है? अपना शरीर है डायरेक्ट पदार्थों को अवशोषित नहीं कर पाता। ठीक है, तो किसी दूसरे फॉर्म में अवशोषित करता है अपना शरीर। जैसे कि हम यकृत की बात कर लेते हैं। यकृत भाई साहब बहुत अच्छे हैं, उनके बिना कुछ काम नहीं होगा। तो अपने शरीर में बच्चों प्रोटीन से, बच्चों जब प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन जो है बच्चों, जब इसका पूरा पाचन हो जाता है बच्चों, तो इससे अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल, इसमें कुछ बच्चों NH3 भी बनता है। तो NH3 बहुत हानिकारक है, बहुत विष है। तो यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, माने अधिक हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में बदल देता है आपका यकृत, लिवर। तो इसको हम साफ करते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम समझते हैं आपका जो यकृत है, आपका जो लिवर है, क्या क्या काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर नाम लिख देते हैं यकृत। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो जो यहाँ शब्द है कृत, और कृत माने होता है मेरे बच्चों करना, माने अच्छे से काम, अच्छा काम करना। कृत माने करना। तो बच्चों जो यकृत है आपका, यकृत से मेरे बच्चों पित्त स्रावित होता है। ठीक है, पित्त क्या काम करता है अपने शरीर में? पित्त क्या काम करता है? पित्त बच्चों जो है, जो बसा खाते हैं आप, पित्त जो है बच्चों क्या करता है? बसा को बसीय अम्ल में बदलता है। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने देखा था लाइपेज एंजाइम क्या करता है? बसा को बसीय अम्ल में बदलता है। इसी प्रकार बच्चों जो पित्त होता है वो भी बसा को बसीय अम्ल में बदल देता है। इसको यहाँ पर बच्चों क्या बोलते हैं अपन? इमल्सीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? इमल्सीकरण कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। ठीक है, अब पित्त जो है बच्चों, इसको अंग्रेजी में क्या पुकारते हैं? इसको अंग्रेजी में बच्चों बाइल पुकारते हैं। अपने यकृत में जो पित्त बनता है बच्चों, जब पित्त सैला बन जाता है तो ये कहाँ जाके इकट्ठा होता है? तो सिंपल सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है, पित्ताशय। अब क्या रटना, कई लोग रटते रहते हैं। आशय माने होता है घर, पित्त का घर पित्ताशय, पित्त का घर क्या? पित्ताशय। ठीक है, पित्त का घर क्या है बच्चों? ये आपका पित्ताशय। अब यकृत जो है बच्चों अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़े आकार की ग्रंथि, सबसे बड़ी कर दो, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और दूसरे नंबर की मेरे बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब जो बच्चों यकृत है, इसके बहुत सारे काम हैं। एक तो बच्चों ये पित्त स्रावित करता है, तो बसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। और आपके शरीर में बच्चों हानिकारक अमोनिया बनती है, तो यकृत क्या करता है मेरे बच्चों? यकृत, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान करना, यकृत यूरिया बनाता है। यकृत क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। ठीक है, और किस चक्र से बनाता है? आर्निथीन चक्र से। डायरेक्ट प्रश्न आता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है, किस चक्र से? आर्निथीन चक्र से। अब जो यूरिया है मेरे बच्चों, ये किससे बनाई उसने? यकृत ने ये अमोनिया से बनाई। माने अधिक हानिकारक को कम हानिकारक पदार्थ में, माने अमोनिया को मेरे बच्चों देखो NH3 को इसने कन्वर्ट कर दिया बच्चों यूरिया, माने अधिक हानिकारक को कम हानिकारक में बदल दिया। इसको हम
पुकारते हैं अविषाक्तीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन या विषहरण। इसको हम क्या पुकारते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन या विषहरण। अंग्रेजी में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सी हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो विषहरण कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना इंग्लिश। यकृत का काम क्या? डिटॉक्सिफिकेशन करना। आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो यकृत में पहुंच जाती है तो यकृत उसको सही कर देता है। खराब दवाइयाँ खाते हैं, सही कर देता है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह आप भोजन में खा लेते हो, यदि लिवर तक पहुंच जाते हैं तो लिवर आगे जाने नहीं देता। तो मेरे बच्चों, जो आपका जो यकृत है, यहाँ से ध्यान रखना, कृत का से अपन याद एक शब्द और रखेंगे, कुफ्फर सेल। का से क्या याद करोगे? ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताता है, कुफ्फर सेल। तो मेरे बच्चों, यकृत में आपकी होती है कुफ्फर सेल। तो कुफ्फर सेल क्या करती है? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको मार देता है। कुफ्फर सेल वहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुफ्फर सेल। तो मेरे बच्चों, जो यकृत में होती है कुफ्फर सेल, पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न कि कुफ्फर सेल कहाँ होती है, तो कुफ्फर सेल मेरे बच्चों यकृत में होती है। इनका काम क्या है? बैक्टीरिया को मार देना, कुफ्फर सेल का काम है। तो कितने काम सीख लिया आपने? एक तो पित्त का काम सीख लिया आपने, तो पित्त का काम हो गया। दूसरा ये अमोनिया वाला काम हो गया, अमोनिया को यूरिया में बदलना। चक्र का नाम है आर्निथिन चक्र है, इस क्रिया को विषहरण कहते हैं। और आपका अगला काम क्या है बच्चों? आपके शरीर में भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यकृत क्या करता है? यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेता है। डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बनता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। किसी किसी को इतनी कमजोरी आ जाती है कि उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, ये तो आप जानते ही। और किसी को इतनी कमजोरी आ जाती है कि ग्लूकोज भी काम नहीं करता, तो बच्चों पता है उसको ग्लाइकोजन चढ़ाया जाता है। ग्लाइकोजन जब भोजन लास्ट में पच जाता है तो लास्ट में बच्चों ग्लाइकोजन बचता है, शुद्ध एकदम ग्लाइकोजन। बहुत शानदार चीज़ है ग्लाइकोजन। तो फिर उसको ग्लाइकोजन खिलाया जाता है। वैसे तो ग्लूकोज से काम चल जाता है, अधिकतर आपने देखा ही होगा हॉस्पिटलों में। यदि इससे काम नहीं चल रहा बच्चों, तो फिर वो ग्लाइकोजन इसको दिया जाता है, ठीक है। अब ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बता दिया। ये 1.5 किलोग्राम की हो सकती है, 1.5 किलोग्राम की आपकी हो सकती है, ठीक है। लिवर के इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी मेरे बच्चे इसको लिवर कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं जिगर। अपन बोलते नहीं है तुम्हारा बहुत बड़ा जिगर है कि तुमने हमें रुपए उधार दे दिए, ठीक है। तो यकृत को अंग्रेजी में लिवर कहते हैं, हिंदी में जिगर कहते हैं। गांव में सब लोग कहते हैं कि जिसका जिगर अच्छा है वो कुछ भी खा ले, कुछ भी खराब चीज़ खा ले वो पच जाती है। जिसका यकृत अच्छा है, जिसका लिवर अच्छा है। तो भोजन को पचाने का काम ये लिवर का होता है। आपको दारू नहीं पीना चाहिए, दारू से बच्चों भोजन लगता है कि पच जाता है, लेकिन बच्चों आपका लिवर खराब हो जाता है। तो दारू जो शराब है वो आपको नहीं पीनी चाहिए। आपका जो लिवर है, ठीक है, लिवर में मेरे बच्चों बाइल जूस बनता है। क्या बनता है? बाइल। बच्चे यही भूल जाते हैं, बाइल जूस यही भूल जाते हैं मेरे बच्चों, क्या करें। हमारा चैनल देखते नहीं हो। यदि लिवर में हम वाह और ला देखें, उल्टा करके देखें, तो ये क्या लिखा है? बाइल लिखा है। तो लिवर में बाइल जूस बनता है, ठीक है। तो पित्तरस बनता है, बाइल जूस बनता है, तो ये बाइल डक्ट के द्वारा, बाइल डक्ट, डक्ट माने वाहिनी, बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? बाइल डक्ट से आपका पित्ताशय में पहुंच जाता है।
ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि पित्ताशय में कैसे जाता है, बाइल डक्ट से। अब यहाँ बच्चों क्या कन्फ्यूजन होता है, अब बाइल जूस है, इसको हिंदी में कर दिया पित्तरस, पित्त वाहिनी से पित्ताशय में पहुँचता है। यहाँ तक बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो लिवर है मेरे बच्चों, एक कोलेस्ट्रॉल का भी उत्पादन करता है, कोलेस्ट्रॉल का भी बच्चों ये उत्पादन करता है। ठीक है, और शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। और बच्चों आपके शरीर में जो आरबीसी होती हैं, माने रेड ब्लड सेल जो होती है मेरे बच्चों, ये प्रति सेकंड हजारों की संख्या में मरती हैं। जब मरती हैं तो जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है मेरे बच्चों, वो तो प्लीहा है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा कहलाता है। लेकिन बच्चों कुछ मृत आरबीसी को सही तरीके से निपटाया जाता है, माने इसका अंतिम संस्कार किया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, जो मृत आरबीसी है इसका अंतिम संस्कार जो है अच्छे तरीके से आपका लिवर भी करता है, आपका लिवर भी इस क्रिया को करता है। माने किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका सही से अंतिम संस्कार करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये दुनिया में बहुत गरीबी है। आज आप अखबार देखना, पत्रिका में किसी की कोई मतलब पत्नी ख़त्म हो गई, इतने पैसे नहीं थे कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो उसने क्या किया, उसको बोरे में रख करके ऐसा कहीं फेंक आया। इतने पैसे नहीं थे बच्चों, दुनिया में बहुत गरीबी, बहुत बहुत गरीब, बहुत दुख है दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आप हमारा चैनल देखिए और अपनी नौकरी पक्की कर लीजिए। कोई भी परीक्षा हो आप सक्सेस हो जाएंगे। मेंबरशिप आप जरूर ले लीजिए। मेंबरशिप नहीं लोगे बच्चों तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं। आप मतलब मेंबरशिप लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारी गुरु दक्षिणा गई है तो फिर हमें वीडियो देखना पड़ेगा। फ्री में चीज़ की वैल्यू कम होती है। वैसे फ्री में भी लोग बाग दे देते हैं, लेकिन वो सही से मेहनत नहीं कर पाते हैं। नहीं तो फिर कई लोग तो हज़ारों लोग लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आपकी आंत के बारे में। तो मेरे बच्चों आपकी जो आंत हैं, दो प्रकार की आंतें हैं। एक तो आपकी हो गई छोटी आंत, एक हो गई आपकी बड़ी आंत। देखने में लग रहा है कि बड़ी आंत बड़ी है, छोटी आंत छोटी है, तो इनका आंसर जो है मेरे बच्चों आपको निकालना पड़ेगा लंबाई से। यहाँ बच्चे ज़िंदगी भर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या मतलब है। छोटी आंत की जो लंबाई है बच्चों 6 मीटर है, और बड़ी आंत की लंबाई जो है लगभग शायद है ये 3 मीटर के लगभग ये आपकी है। ठीक है, तो छोटी आंत जो है मेरे बच्चों, छोटी आंत में पाचन की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ बच्चों छोटी आंत में जो पाचन क्रिया होती है, प्रोटीन का पाचन भी मेरे बच्चों छोटी आंत में होता है। प्रोटीन से बनता है आपका अमीनो अम्ल। ये डायरेक्ट प्रश्न आया कि प्रोटीन छोटी आंत में क्या प्रोटीन का पाचन होता है? हाँ, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होकर क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है छोटी आंत में। अब इसको याद नहीं रख सकते हो आप, सही बात है, याद नहीं रख सकते हो। तो देखो मेरे बच्चों, एक लड़की है, टीना है, टीना ने कहा कि अम्मी हो आज हमें प्रोटीन खाना है। हमारे सर ने बोला कि प्रोटीन खाएंगे तो शारीरिक विकास अच्छे से होता है, मसल्स मजबूत होती है प्रोटीन खाने से, तो दालें खानी चाहिए। तो टीना ने किससे कहा? टीना ने कहा मम्मी हमें प्रोटीन खानी है, क्योंकि मम्मी प्रोटीन से क्या है, अमीनो अम्ल बनता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो टीना, याद करेंगे अपन कि प्रोटीन, माने प्रोटीन किसमें बनता है, अमीनो अम्ल में बदलता है।
टीना ने अम्मी से कहा, टीना ने अम्मी से कहा, तो अम्मी से अपने याद कर लेंगे कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में ये बदलता है। ठीक है। छोटी आंत, जो आपकी आंत है, आंत में आंतरीय रस भी बनते हैं। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि आंतरीय रस कहाँ बनते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में आंतरीय रस भी मेरे बच्चों बनते हैं। और आंत में मेरे बच्चों एक रचना होती है इलियम। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो इलियम बच्चों क्या है? छोटे छोटे अंकुर की तरह होते हैं। तो छोटे छोटे अंकुर की तरह होते हैं। तो इलियम जो रचना है छोटे छोटे अंकुर की तरह होती है, उंगलियों की तरह छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। ये भोजन को अवशोषित करने का काम करती हैं। इलियम, इलियम इलियम क्या करती है? वसा का अवशोषण करती है। ये भी प्रश्न बनता है। इलियम रचना मेरे बच्चों क्या करती है? इलियम रचना वसा का अवशोषण करने का काम करती है। तो देखिए, छोटी आंत से संबंधित इतनी चीज थी जो कि हमने आपको बता दी। और प्रश्न ऐसा आता है कि पानी का पूरी तरह से अवशोषण कहाँ हो जाता है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। प्रिय छात्रों, आपने भोजन खाया तो मुंह में पाचन क्रिया हुई, और भोजन बच्चों आपके आमाशय में भी जाता है। आप कहोगे सर ये आमाशय क्या चीज़ है? आमाशय, और हमने बताया था कि आशय माने होता है घर, आमाशय माने आम का घर, आमाशय माने होता है आम का घर। ठीक है। तो बच्चों आमाशय जो गांव की भाषा में इसके कई सारे नाम हैं। आमाशय को हम अपन गांव की भाषा में पेट भी कहते हैं। आमाशय को गांव की भाषा में हम उदर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमैक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्टोमैक कहते हैं। तो आप जब भोजन करते हैं तो भोजन में हो सकता है कुछ बैक्टीरिया है, सड़ा हुआ भोजन है, बासी भोजन है, आप कर लेते हैं, होटल वगैरह पे जाते हैं। तो आपके आमाशय में, पेट में बच्चों ऐसा भोजन आ गया जिसमें जीवाणु है। जीवाणु मतलब मेरे बच्चों बैक्टीरिया है। ठीक है। तो आपके आमाशय में मेरे बच्चों जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां। कोई दिक्कत बताओ? आपका जो आमाशय है, भोजन में कभी कभी आपका जीवाणु वाला भोजन, सड़ा बासी भोजन कर लेते हो, खा लेते हो, तो पेट उसको कैसे ठीक करता है? तो आपके आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं बच्चों। इससे निकलता है आपका HCl। इससे क्या निकलता है? इससे आपका निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या काम करता है? एक तो आपका जो भोजन है, आपका जो भोजन है सड़ने से बचाएगा। सड़ने से बचाना, भोजन को सड़ने से बचाना इसका काम है। जीवाणु को मृत करना, जीवाणु नष्ट करना इसका काम है। ठीक है। और जो HCl है हम बता चुके हैं कि जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन सक्रिय करना, पेप्सिन सक्रिय करना, भोजन को अच्छे से पचाना, भोजन को अच्छे से पचाना। आप सब अच्छे से पचाना क्या होता है मेरे बच्चों? जब किसी का पेट सही नहीं रहता, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक सिरप देता है। उस सिरप में मेरे बच्चों HCl ही रहता है। साइप्रोहेप्टाइडिन, साइप्रोसिन ऐसा सिरप आता है, तो उसमें HCl रहता है बहुत सूक्ष्म मात्रा में। बच्चों आप ये सिरप लेने लगोगे बच्चों, किसी डॉक्टर के द्वारा लेना, हम कह रहे हैं ऐसे मत लेना बच्चों। 1 महीने में कम से कम है आपका 3 से लेकर के 5 किलो वजन बढ़ जाएगा। किसी को मोटा होना होता है, हेल्दी तंदुरुस्त, तो 2 सिरप से खेल हो जाएगा। 2 सिरप से आप मोटे पड़ जाएंगे, तो भोजन अच्छे से पचेगा। तो आपका जो आमाशय है मेरे बच्चों, इतने सारे देखिए
काम करता है। अब आप कह सकते हो कि सर जो HCl है ये प्रबल अम्ल है, जो आपका HCl है ये प्रबल है, फिर भी आपके आमाशय को नुकसान नहीं होता है। तो बच्चों HCl प्रबल है, लेकिन आपकी जो आमाशय की भित्ति है वो बच्चों म्यूकस से आश्रित रहती है, MUCAS, स्पेलिंग का पता नहीं रहता है। तो म्यूकस से मेरे बच्चों ये आश्रित रहती है आमाशय की भित्ति, इसलिए HCl जो है अपना जो खराब वो है वो नहीं दिखा पाता। जो HCl है मेरे बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए आपको दिन भर में कितना नमक खाना है। आपको दिन भर में नमक खाना है 2 से 5 ग्राम। आपको नमक सिर्फ 2 से 5 ग्राम ही खाना है, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हड्डी गल जाएंगी। अगर परसेंट की बात करें तो कभी पूछ लेते हैं, तो 0.4% बैठता है आपके कुल शरीर का, तो 0.4% के लगभग मेरे बच्चों ये आपको खाना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, अब कभी कभी पेपर में प्रश्न आता है कि रेनिन जो है ये कहाँ बनता है। रेनिन बच्चों आपके आमाशय में बनता है। आप कहो सर आपने यहाँ क्यों बताया, तो बच्चों देखो आपके पेट को उदर भी कहती है, उदरी से बनता है रेनिन, उदरी रेनिन बनता है। रेनिन बच्चों क्या करता है बच्चों, दूध का पाचन करता है। रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, और रेनिन मेरे बच्चों जो है बच्चों में बनता है, बच्चा लोगन में बनता है, ठीक है, बच्चों में बनता है और वयस्कों में नहीं बनता। ये जो अपन लोग हैं वयस्कों में नहीं, रेनिन एंजाइम में वयस्कों में नहीं बनता, बंद हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं दूध का पाचन अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और दूध में मेरे बच्चों एक प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। दूध में क्या प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, केसिन लिख देते हैं, केसिन, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब यहाँ आपको और क्या सीखना मेरे बच्चों, पेट में सारी क्रियाएं होती हैं, भोजन सड़ने से बचता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, HCl निकलता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है, जठर ग्रंथियों से HCl निकलता है, भोजन सड़ने से बचाना इसका काम है, पेप्सिन को सक्रिय करना। अच्छा, पेप्सिन क्या काम करता है ये भी देखो बता देते हैं, नहीं तो आप भूल जाते हो। तो पेप्सिन जो है मेरे बच्चों प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और बाद में फिर वो है अमीनो अम्ल बन जाता है। ये बच्चों यहाँ पर आपने यहाँ पे सारी जानकारी समझी। हाँ, अब यहाँ और समझना है, थोड़ी सी जानकारी समझना है मेरे बच्चों। क्या समझना है, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि जो आमाशय है इसका तो हर एक की पीएच पता होनी चाहिए आपको। जो आमाशय है मेरे बच्चों इसका पीएच क्या है, जब देखो जब आमाशय में बच्चों HCl बन रहा है और HCl है अम्ल, और अम्लों की पीएच होती है 7 से कम, तो आमाशय की पीएच होगी 7 से कम, 7 से कम। तो देखिए डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है, डायरेक्ट प्रश्न मेरे बच्चों ये बनता है, ठीक है। पीएच क्या होती है मेरे बच्चों, 7 से कम होती है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट प्रश्न यहां बनता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, दिख जाएगा, नहीं कई ऐसे हैं 7 से कम होती, 7 से कम होती है, ठीक है। अब लग गया। तो आमाशय के बारे में आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई है। बोर्ड साफ करने के बाद देखिए आपका जो आमाशय था, क्या था आपका आमाशय था। आमाशय में क्या क्या बनता है, तो उसको एक ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। ऐसे कि आपके पेट में गैस बन रही तो आप पेप्सी पीते हैं, अच्छी वाली पेप्सी पीते हैं, दुकानदार कहते हैं अच्छी वाली पेप्सी दे दो। तो पेप्सी पीते हैं तो आपके पेट में जो गैस बन रही वो सब निकल जाती है। बोलो सत्यवाद, सत्यवाद है गरीब बात,
कहोगे सर आप क्या अच्छी ट्रिक्स बताते हो। माने आपने हाई पेप्सी पी तो आपके पेट में जो गैस है वो क्या करती है, रन करती है। आपने हाई पेप्सी पी तो आपके पेट में जो गैस है वो रन करती है, वो क्या करती है, रन करती है। तो हाई से अपन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो है आपके पेट में बनता है, माने आमाशय में बनता है जठर ग्रंथियों से। ठीक है, जब HCl बन गया, जब HCl बन गया बच्चों तो ये पेप्सिन को, जो पेप्सिन एंजाइम है आपके शरीर में, इसको सक्रिय करने का काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये भूल जाते हैं अपन, इसके दो काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण जठर ग्रंथियों से, जो आपके पेट की मुख्य ग्रंथियां होती हैं उनका मुख्य काम यही है कि HCl का श्रावण करना। आपके पेट की जो मुख्य ग्रंथियां होती हैं, आमाशय की जो मुख्य ग्रंथियां होती हैं, उनका मुख्य काम है HCl का श्रावण करना, जो कि फिर पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे फिर प्रोटीन का एक पाचन होता है। अब बच्चे कई बार यही भूल जाते हैं कि तो को क्या करें, भूल जाते हैं। बच्चों जब आपके अंदर भोजन का पाचन सही से नहीं होता है तो मेरे बच्चों आपको जम्हाई आती है। अब जम्हाई का है, ऐसा करते हैं अपन, जम्हाई आती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों जम्हाई का मतलब है जठर ग्रंथियों से, आपकी जठर ग्रंथियां हैं उनसे बच्चों जम्हाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जम्हाई, जम्हाई, तो भाई लोग जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जम्हाई से अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कमेंट में कि HCl जो है बच्चों इसकी pH 7 से कम होगी या नहीं होगी, यस में जवाब दें या नो में जवाब दें। ठीक है, अब चलो अब आपको बताते हैं हम आंतों के बारे में। आपकी जो आंत है माने इंटेस्टाइन है, दो आंतें होती हैं आपकी। एक तो आपकी होती है छोटी आंत, एक होती है आपकी बड़ी आंत। वास्तव में देखा जाए मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी छोटी है, वास्तव में छोटी बड़ी होती है। अपन को देखना है लंबाई के हिसाब से। इसकी लंबाई जो है 9 मीटर की लगभग तो टोटल ही है, तो इसकी लंबाई जो है मेरे बच्चों 6 मीटर है और इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है। टोटल मिलाकर के जो बच्चों आपकी 9 मीटर बैठती है। ठीक है छात्रों, जो आपकी छोटी आंत है बड़ी आंत है दोनों मिलाकर के 9 मीटर होती हैं। इनका फीट बना लेना कितना होता है, लगभग 30 फीट कह सकते हैं अपन। ठीक है, और जो छोटी आंत है 20-22 फीट लंबी होती है। ठीक है, अब आपको ये जो छोटी आंत है मेरे बच्चों, आपकी जो छोटी आंत है यह भी मेरे बच्चों पाचन से संबंधित है। क्या करती है पाचन, तो यह काम करती है अपचित प्रोटीन, याद करते जाना, अपचित प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो छोटी आंत का क्या काम है, अपचित प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, क्या करना, अपचित प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। बच्चों छोटी आंत जो है आपकी, इसमें इलियम नाम की रचनाएं होती हैं। ठीक है, इलियम क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। जो आपके भोजन के साथ जो चीज़ें आई हैं इनका अवशोषण करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ऐसे ये प्रोटीन है। अब बच्चों जो प्रोटीन है छोटी आंत में, जो प्रोटीन है देखिए बच्चों, प्रोटीन है, प्रोटीन जो मेरे बच्चों काय में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, कौन सा काम करता है बच्चों, यह ट्रिप्सिन काम करता है।
यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? यहाँ आपका काम करता है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो बच्चों प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है मेरे बच्चों प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। भूल जाओगे, आप हमारा वीडियो इसीलिए तो देख रहे हो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक लड़की है टीना। टीना है, टीना ने कहा मम्मी हमें प्रोटीन खिला दो। प्रोटीन के डब्बे भी आते हैं, जो जिम में जाते हैं बच्चों सब प्रोटीन के डब्बे खाते हैं। तो टीना ने मेरे बच्चों प्रोटीन खाया और अम्मी को बताया। टीना ने प्रोटीन खाया, अम्मी को बताया। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। जब कोई लोग बीमार हो जाते हैं, प्रोटीन नहीं पचा पाते हैं, तो डॉक्टर लोग उनको अमीनो अम्ल की दवाई देते हैं। प्रोटीन तो एक बहाना है, जो लास्ट में बनता है वो इम्पोर्टेंट है। तो अमीनो अम्ल ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। और बच्चों आपकी जो बड़ी आंत है इसका मुख्य काम है जल अवशोषण करना। आपकी जो बड़ी आंत है, इसका मुख्य काम है जल अवशोषण करना। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के काम आपने अच्छे से बच्चों यहाँ पे समझे। टीना ने अम्मी से क्या कहा था बताओ? टीना ने अम्मी से कहा था मम्मी प्रोटीन दे दो, जहाँ से वो अमीनो अम्ल में बदल जाए। टीना माने ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। बच्चों आपका जो भोजन है, भोजन जो है आप जो भी खाते हैं मेरे बच्चों, वो पच करके किस में बदलता है बच्चों? वो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज जो है बच्चों फिर आपकी कोशिकाओं में जाता है, सेल में जाता है और श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया होती है और फिर बाद में बच्चों एटीपी बनता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पेपर में प्रश्न ऐसा आता है कि बच्चों जो ग्लूकोज है कैसी शर्करा है? तो बच्चों आपने 3 प्रकार की शर्कराएं होती हैं। एक होती है आपकी मोनो, एक दूसरी होती है आपकी डाई और तीसरी होती है ट्राई। तो मोनो शर्करा, डाई शर्करा, ट्राई शर्करा। ठीक है, तो मोनो शर्करा है आपकी मोनोसैकेराइड शर्करा है, मोनोसैकेराइड शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये आपकी मोनोसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, और पता ही आपको यकृत क्या काम करता है? ज़्यादा ग्लूकोज खा लेते हो तो ग्लूकोज को बच्चों वो ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। अब जो डाइसैकेराइड शर्करा है इसका एक आध उदाहरण बता दो, कौन सी है डाइसैकेराइड? तो सुक्रोज जो है मेरे बच्चों ये डाइसैकेराइड शर्करा है। तो सुक्रोज किस किस से मिलकर बनी होती है? सुक्रोज किस किस से मिलकर बनी होती है? तो सुक्रोज बनी होती है आपकी, डायरेक्ट प्रश्न आता है, सुक्रोज जो है आपकी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज शर्करा है जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी मेरे बच्चों एक शर्करा है आपकी। प्रिय छात्रों, अब आपको समझना है कि आपकी किडनी का क्या काम है। आपकी जो किडनी है, आपकी जो किडनी है, ठीक है, इसका आपके शरीर में क्या काम है? ठीक है, किडनी को मेरे बच्चों अपन ब्रक भी कहते हैं। ठीक है, ब्रक भी कहते हैं और किडनी को अपन गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, ये इतने नाम है किडनी के। ठीक है, अब जो आपकी किडनी है मेरे बच्चों, ये क्या काम करती है? इसका जो मेन वर्क है, जो काम है, वो है आपका रक्त का फिल्ट्रेशन करना। रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त का फिल्ट्रेशन माने रक्त का शुद्धिकरण करने का काम इसका मेन है। दूसरा काम क्या है? शरीर में जल की मात्रा का नियमन,
माने ज़्यादा पानी पी लिया तो मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा, कम पानी है आपके सही में तो मूत्र की मात्रा ही कम हो जाती है। फिर यदि ये सही से काम नहीं कर रही है, माने इसमें कोई बच्चों खराबी हो जाती है, खराबी हो जाती है तो मेरे बच्चों पथरी हो जाती है, खराबी पथरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नहीं खाना है। क्या नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, फूल गोभी नहीं खाना, नहीं खाना टमाटर। इसके अलावा आपको फूल गोभी नहीं खाना, कम खा सकती है, ज़्यादा नहीं खाना। अरबी होती है, अरबी नहीं खाना ज़्यादा। आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या होता है, तो मेरे बच्चों इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इनमें, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इनमें, और पथरी का सूत्र ही है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो आपने सुना होगा कि आपके जो टमाटर हैं, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है और आपके सही में ऑलरेडी कैल्शियम है। तो कैल्शियम और टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल मिल करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है और ये पत्थर के समान होता है और आपकी किडनी में माने गुर्दा में माने वृक्क में और गुर्दा में क्या है पथरी बना देता है। पथरी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी पित्त की पथरी होती है। तो मेरे बच्चों पित्त की पथरी ज़्यादा खतरनाक है, पूरा पित्ताशय ही निकालना पड़ता है, पूरा पित्ताशय ही बच्चों ही निकालना पड़ता है। ठीक है, पित्त की पथरी ज़्यादा खतरनाक होती है, पित्ताशय निकालना पड़ता है। ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, पित्ताशय निकाल देते हैं, यही इसका लास्ट उपाय है, पित्ताशय पूरे निकाल देते हैं। और आपकी जो किडनी है मेरे बच्चों सेम होती है, सेम उसके आकार के समान होती है। परीक्षा में प्रश्न बनता है। और आपके शरीर में मेरे बच्चों जो रक्त होता है, वो रक्त होता है तो दिन भर ये जो रक्त छानने का काम है, रक्त छानने का काम है ये आपकी किडनी करती रहती है। आप सभी को पता होना चाहिए आपका जो शरीर है, शरीर में जो आपका ब्लड है ये बच्चों 5 से 6 लीटर आपके ब्लड में आपका ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो किडनी जो है बच्चों देखो ये हमेशा रक्त छानने का काम करती रहती है, तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए यदि आपको इसे स्वस्थ रखना है तो। प्रिय छात्रों, जीव जगत में कई सारे जंतु होते हैं, उनका जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार से होता है, वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं तो वो अपन देख लेते हैं। तो पोषण कई जंतु कई प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे अपने जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, AU ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स माना होता है स्वपोषी होते हैं, ऑटोमेटिक सुनते हैं। तो पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो बच्चों अब आपको समझना है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा सहजीविता के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, सह माना होता है साथ साथ। ऐसे ही जीव जंतु जो साथ साथ रहते हैं, दोनों का जीवन यापन अच्छे से होता है, मिलजुल कर के रहते हैं, तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे कहते हैं सहजीविता। सहजीविता की उदाहरण की बात करते हैं मेरे बच्चों तो ये लाइकेन होता है। लाइकेन में क्या होता है मेरे बच्चों? लाइकेन में शैवाल और कवक, लाइकेन अपने आप में कुछ नहीं है, तो शैवाल और कवक के मिलने से बनी रचना लाइकेन होती है। तो शैवाल भी भोजन करती रहती है, कवक भी भोजन करता रहता है। शैवाल का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण का करना काम है, ठीक है, और पानी अवशोषण काम है कवक का। तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और काम चलता है दोनों का। दूसरा अपन देख सकते हैं मेरे बच्चों
एक राइजोबियम जीवाणु होता है, ये दलहनी पौधों की जड़ों में मिलता है राइजोबियम। ये आपने देखा होगा जो भैंस होती है जब वो नहाने जाती है तालाब में, तो भैंस प्लस बगुला, तो जो बगुला है भैंस की पीठ पर बैठ जाता है और भैंस में जो गोंच वगैरह चिपकी रहती है तो बगुला उन गोंचों को खाता रहता है। ठीक है, तो देखिए सहजीविता का अच्छे से हमने उदाहरण समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं परजीविता के बारे में। परजीविता का मतलब मेरे बच्चों ये है, एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, बदले में कुछ नहीं देता है, मतलब परजीवी है। जैसे कि अपनी बात कर लेते हैं, अपने अंदर बच्चों जुआ है, आपकी यहाँ मुड़ी में रहता है जुआ, ये परजीवी है। और बात कर लेते हैं अमरबेल के बारे में। तो अमरबेल क्या है बच्चों, एक तरह की ऐसी बेल होती है, वो किसी पौधे पर चढ़ जाती है और उससे पोषण प्राप्त करती रहती है, बदले में कुछ नहीं देती, तो वो दूसरा पौधा बेचारा मर जाता है और अमरबेल भी लास्ट में मर जाती है। कारण ये है कि वो पौधा मर गया तो अमरबेल भी मर जाती है। तो अमरबेल हो गया, जुआ हो गया आपका, अमरबेल हो गया। तीसरा आपका कसकुटा। कसकुटा का कई बार आया पेपर में। कसकुटा पूर्णतः मूल परजीवी है, परजीवी, इसको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, जुआ हो गया, अमरबेल हो गया, कसकुटा का पौधा हो गया, ये सभी क्या हैं बच्चों, परजीवी हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म जैसा भी हो। तो कॉमन सेलिज्म का मतलब ये है कि बच्चों जो कॉमन माने किसी एक को लाभ हो, कॉमन सेलिज्म का मतलब किसी एक को लाभ हो, दूसरे को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर परजीवी में क्या हो रहा था, एक को लाभ हो रहा था, दूसरे को नुकसान हो रहा था। देखो कॉमन सेलिज्म में जो है एक जंतु को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। एक जंतु को तो लाभ होता है, एक जंतु को तो लाभ होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता। कॉमन बात है, अपन नहीं कहते भाई साहब, ये कॉमन बात है। आप मेंबरशिप खरीदें, क्या बिगड़ रहा है कुछ रुपयों में, लेकिन अपना सिलेक्शन हो जाएगा, एक कॉमन बात है। तो बच्चों आपका तो कुछ क्या नुकसान है बताओ उसमें, कुछ रुपयों से, लेकिन दूसरे को लाभ हो जाएगा, आपके सर को लाभ हो जाएगा। तो कॉमन सेलिज्म में बच्चों एक ऐसी सहभागिता है कि एक जंतु को लाभ होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता है। और फिर बच्चों लास्ट में परभक्षण। परभक्षण को कहते हैं प्रीडेशन। तो परभक्षण में क्या होता है, एक जंतु जो है दूसरे जंतु को पूरा खा जाता है। एक जंतु दूसरे को पूरा खा जाता है। एक जंतु दूसरे को पूरा खा जाता है। ऐसे हिरण है, हिरण को शेर खा जाता है, एक जंतु को पूरा खा जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ बन जाता तो बनाते हैं बच्चों। अब आपको समझाने चाहते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। क्या बताना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रिय छात्रों, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट होते हैं। अब बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करे, ऐसे जंतुओं को मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जीवाणु है, ये क्या है, कोई जीव जंतु मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो जीवाणु उससे भोजन प्राप्त करता है। ठीक, तो जो मृतजीवी है मेरे बच्चों, इसके कई नाम हो सकते हैं। कभी कभी वो इस प्रकार से लिखा देगा, सेप्रोफाइट लिखा सकता है, या फिर ऐसा लिखा आ सकता है, ऐसा लिखा आ सकता है, कई प्रकार के नाम रहते हैं ऐसे ही, पूती जीव। तो
मृतजीवी बोलो, सैप्रोफाइट बोलो या पूतिजीवी बोलो, ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बच्चों आपको समझना है एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक को मेरे बच्चों कहते हैं प्रतिजैविक। तो जो प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो किसी सूक्ष्म जीव से बनाया गया ऐसा पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से ही इसे बनाया जाता है और सूक्ष्म जीवों को ही ये मारता है, ऐसी दवाई एंटीबायोटिक कहलाती है। आप जब कभी बीमार हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक गोलियां देता है। तो जीवाणुनाशक है। एंटीबायोटिक क्या है, जीवाणुनाशक है। तो जीवाणु को अपन बैक्टीरिया भी कहते हैं, नहीं कहो सर बताया नहीं। तो एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। उसका नाम था पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था। और जो वायरस से रोग के लिए बनाए जाते हैं वो टीका होते हैं, बैक्टीरिया के रोग के लिए भी टीका होते हैं।